हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और जहाँ से भी आप लोग देखो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आज है नवरात्रि का अष्टमी दिन। तो मैं बाबू नहा चुका है, मेरे हस्बैंड जा चुके थे। हमारा वही बेसिक जो नाश्ता बनता है साबूदाने की फ्राई, वही मैं बनाई थी। उसकी रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर कर दी है, तो इसलिए मैं इस बार शेयर नहीं करूँगी। मैं आपको बता देती हूँ, ये डिश मैंने बनाया था। और अभी बेटा मेरा नहा चुके हैं। मैंने कल रात को ऑयल मसाज किया था, तो वो मैं अभी रखी हूँ। तो मैं बाकी काम करने के बाद मैं फिर बाल धुल के नहाऊँगी। और मेरे बेटे की तो ये हालत हो गई, तबीयत उसकी ख़राब हो गई है, क्योंकि धूप इतना ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि गर्मी भी अथाह पड़ने लगी अब तो यहाँ पर है। और थोड़ी दूर की रास्ता, मतलब कि ऑटो से अगर जाओ तो 10 सेकंड भी ना लगे, उतनी दूरी है। तो एक दिन तो मैंने पैदल आए थे, दूसरे दिन लेकिन उसको उसी में ताप लग गया था। और स्कूल मैनेजमेंट को बोलने का भी अभी तक कोई असर नहीं हुआ है। सब पेरेंट्स बोल रहे हैं कि सुबह मॉर्निंग में 7 बजे कर दो और 10 बजे छुट्टी कर दो, बच्चों का भी थोड़ा हेल्थ इशू हो जाए, नहीं होगा। और लेकिन अभी तक तो कोई रिप्लाई नहीं हुआ है। अभी हम लोग को भी बात बहुत ज़्यादा करनी है, लेकिन बड़े स्कूलों में ना आपकी बात कम सुनी जाती है। मैनेजमेंट इतना टाइट रहता है कि आपकी बात नहीं सुनी जाती है। कि अब बहुत सभी पेरेंट्स जिनकी छोटे सभी बच्चे इतने बड़े होते हैं, सबको दिक्कत होती है, सबको बॉडी में दिक्कत होने लग रही है, सबको दाने हो जा रहे हैं, किसी को घमौरियाँ हो जा रही, किसी को फेस पे दाने हो जा रहे हैं। और स्कूल तो ठीक है, मैंने आने जाने की दिक्कतें हैं ना। और कितना भी आप गाड़ी की सुविधा कर लो या किसी चीज़ की सुविधा कर लो, वो धूप तो लगनी ही लगनी। और इतनी तीखी धूप है ना। तो अभी मेरे बेटे की तबीयत आज तो कम से कम थोड़ी ठीक थी, नहीं तो जिस दिन से स्कूल जा रहा है उस दिन से शाम को इसको फीवर चढ़ जा रहा है। तो दवा खा के ठीक हो जा रहा है, लेकिन ये भी तो ज़्यादा हेल्थ इशू नहीं होना चाहिए ना, कि बच्चों को फीवर चढ़ जाए बहुत ज़्यादा। तो इसको ताप ही लग गई थी, तो मैंने इसको घरेलू उपचार किया, दवा खिलाया, आम का पन्ना ये सब पिलाया और लगाया कूदा। तो अभी तो काफ़ी रिलीव है, लेकिन अभी चेक कर रही हूँ मैं बार बार। तो अभी तो मेरा बेटा कार्टून देखने लगा, तो थोड़ा कुछ खिलाई थी, आलू फ्राई करके जो बनाई थी। और ये गेस्ट रूम के मैंने सफाई करने आ गई, क्योंकि ये 2 दिन से नहीं मैं साफ़ कर पा रही थी। इतना ज़्यादा काम रहता है ना बच्चों के लेकर के। और 2 दिन तक मैंने भी, नए नए स्कूल रहता है ना, तो टाइमिंग का भी पता नहीं चलता है कि हाँ लेट हो रहा है कि जल्दी हो रहा है। तो इस चक्कर में मैं भी जल्दी चढ़ जाती थी और जल्दी काम ख़त्म करने की तो सोचती थी कि ये सब प्रॉपर काम ना करूं और जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके चली जाऊं स्कूल में इसको लेने के लिए। क्योंकि इसको भी 1-2 दिन में जैसे होता है कि बच्चे थोड़े से मैनेज नहीं कर पाते हैं कोई भी चीज़। मेरा छोटा बच्चा, आप जानते हो कि 2 साल कोविड की वजह से ये स्कूल नहीं गया है प्रॉपर। इसकी 2 साल पढ़ाई घर पे ही हुई है। इस साल वो यूकेजी में है, तो अपना अब इस साल जा रहा है। तो होता है ना कि बच्चे कुछ दिनों बाद जाते हैं तो बहुत दिक्कत परेशानी करते हैं। ये धूल मिट्टी ज़्यादा तो इस रूम में नहीं आती, क्योंकि हमारा ये डोर हमेशा ही क्लोज़ रहता है। लेकिन तब भी दरवाज़ा खुलेगा, थोड़े लोग बैठेंगे। बगल में आंटी आ गई थी हम लोग के यहाँ बगल में, जस्ट उनके बच्चे रहते हैं यहाँ पर। तो वो 2-4 हफ्ता भर रही, तो वो आती थी, बैठती थी, दरवाज़ा मैं खोल ही देती थी। अब अच्छा नहीं लगता ना कोई आए तो। और फिर वो भी अकेले रहती थी, तो मेरे साथ ही उनका भी मन लग जाता था। तो यही सब चीज़ें अब क्या किया जाए भगवान जाने। मेरे को तो इतनी टेंशन जैसी हो जाती है ना। अभी आज मैं फिर जाऊंगी, 1-2 बार और जाऊंगी अभी छुट्टी होने के बाद। फिर मैं प्रिंसिपल से बात करूंगी इस विषय में कि मैम एक चीज़ हो कि कुछ टाइमिंग थोड़ा वो हो जाए, 1 घंटा पहले हो जाए कम से कम, बच्चों को थोड़ा कम धूप लगे और कम काम हो। ऐसे नहीं होता है, दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। धूप है अब थोड़े दिनों के बाद तो मैनेज हो ही जाएगा। यही अब देखिए, आशा करते हैं कि हो जाए कम से कम, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ज़्यादा ख़राब क्या ताव लगता है। तो आप लोग को पता है कि जब धूप लग जाती है तो बॉडी कितनी हीट हो जाती है। 2 दिन तो इसकी छुट्टी थी, सैटरडे और संडे छुट्टी रहती है, तो उससे तो उसकी शरीर एकदम मैनेज हो गया है। तभी मेरा बेटा बैग खेल रहा है। और मुझे आज कुछ नहीं, नवरात्रि का दिन था तो आलू फ्राई करके ही खाना है। तो अभी कुछ बनाई नहीं। मेरे बेटे की टिंडे की सब्ज़ी रात को पड़ी हुई थी, तो उसका पराठा सेक दूँगी, वो रात खा लेगा। और रात को मैं इसका आलू का पराठा बना दूँगी। सिंपल आलू का पराठा बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं, बच्चों लाइक बनाते हैं जो है ना, वही बनाऊँगी। मिर्ची कम, धनिया पाउडर वो सब डाल के मैं बनाऊँगी। तो अभी देखिए मेरा कमरा भी ठीक है, इसको थोड़ा सा बेड शीट चेंज करना, लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं था। और मुझे जब टाइम मिलेगा तभी मैं सही कर पाऊँगी। और बच्चे की तबीयत ख़राब होती है ना, तो बेड पे ही बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी रहती है, जैसे दवाइयाँ हुई, थर्मामीटर हुआ, ये सब बेड पे ही पड़े रहते हैं। तो ये सब चीज़ें ना रखी थी, तो वही मैं चेक कर रही थी कि देख लूँ और फिर इसको भी थर्मामीटर से नाप लूँगी बाद में। फिर ये बेड भी ठीक कर दी। अभी मेरे बेटे को बैग ले करके घूमना बहुत मज़ा आ रहा है। स्कूल जाने में इनको बहुत ही अच्छा लगने लगा आजकल तो है। तो अभी देखिए मेरा बेड का हिस्सा तो ठीक हो गया है।
और ये छोटा वाला बेड भी मेरा गंदा था, काफ़ी गंदा था, तो उसको भी मुझे साफ़ करना है, तो मैं वो भी साफ़ करूँगी। और ये क्लीन हो जाता है ना, तो कमरा जब इसका इस तरह का मूवमेंट हुआ है तो बहुत ज़्यादा रिलीव मुझे लग रहा है कि अभी देखते हैं तो आगे क्या करना है, अभी ये भी नहीं पता है मुझे, कुछ भी जैसे नहीं होता है। तभी ये देखिए पूरा बेड पे फैला था, कल मैंने बिस्तर कपड़े धुले थे तो वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ था। अभी मुझे सब कुछ ठीक करना है, तो अभी मैं बेटे को इधर उधर कर रही हूँ कि ये हटा दो वो हटा दो, मैं कह रही थी। बाकी इसकी टॉवल रखी हूँ, मैं टॉवल वगैरह ले जाती हूँ तो एक ही बैग में कर देती हूँ, टॉवल टोपी और पर्स अपना, क्योंकि सुबह ले जाने में ना दिक्कत ना हो, अम्ब्रेला ये सब एक ही जगह रहे तो अपना बच्चे भी आराम से सेफ ले जाते हैं। तो अभी आज नहीं तो कल जाना ही जाना है हमें लेने के लिए। आई होप इसका जल्दी से जल्दी मैनेज हो जाए, मेरा ये नहीं होता है। और कुछ ज़्यादा नहीं था आज की रोटी, क्योंकि माता रानी की था तो ये सोच सके तो लंच के बाद आ जाए, तो मेरा लंच के बाद कहे थे कि आ जाएंगे, लेकिन आज सुबह मॉर्निंग में ही 7 बजे ये निकल गए हैं। इनके रात को मैसेज आया था कि 7 बजे अर्जेंट है, आप लोग ऑफिस स्टाफ पहुंच जाएगा, और ये सुबह 7 बजे पढ़ ही रहे हैं वो मैसेज। तो फिर बस होता 7 बजे, तो मेरा तो सब कुछ तैयार रहता, मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो फिर जल्दी से मैंने उसको बनाया और ये खा पी के 7:45 बजे तक निकल गए तब भी। और तभी मैं बेटा को थर्मामीटर से नाप रही थी कि फीवर नाप तो लूँ, चढ़े या नहीं चढ़े, ऐसी कोई बात नहीं, तो बॉडी टेम्परेचर नाप लेना चाहिए। कभी कभी होता है कि ऊपर से नहीं पता चला कि अंदर रहता है, तो मैंने अंकल वाले नीचे वाले अंकल से भी डिजिटल लिए वाला लिया था, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा थर्मामीटर थोड़ा ख़राब हो गया, लेकिन मेरा भी ठीक था तो उनका भी ठीक है, मैंने उससे नापा। तो बॉडी का टेम्परेचर कम रहता है, और माउथ से अगर नापिए तो माउथ से टेम्परेचर ज़्यादा होता है बॉडी शरीर का। तो यही चीज़ लेकर के मैं प्रोसेस में चल रही थी इनका। तो फिर अभी तो नॉर्मल हो गया था, तो मेरी तबीयत बहुत ठीक थी। मैं इसको आम का गूदा लगा रही हूँ, मेरी मम्मी का ट्रिक है कि उसको लगाओ तो ज़्यादा फ़ायदा करता है कोई भी चीज़ है। तो अभी देखिए नाप रही थी इनको भी ना, मेरे बेटे भी बहुत ज़्यादा, मुझे इतना हेड मुश्किल जैसा हो जाता है लाइफ है। एक तो हम और हस्बैंड वाइफ रहते हैं, और बच्चे तबीयत ख़राब होती है ना तो बहुत टेंशन जैसी हो जाती है, मुझे हो जाती है। घर परिवार के साथ रहिए तो थोड़ा कम लगता है कि नहीं 10 लोग हैं बताने वाले, और काम में भी ज़्यादा बिजी हो जाइए। ऐसे तो बच्चे को ही देखते रहिए, बच्चे का ही केयर कीजिए, क्योंकि अब आज के ज़माने में किसी का भी उतना मन नहीं करता है कि आज के ज़माने पर किसी पर भी थोड़ा सा भी विश्वास करे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर लोग वैसे ही हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना कि डर लगता है, फीवर चढ़ गया तो स्कूल वाले बताएंगे कि नहीं, या जो भी रहता है ना। तो अब तो पहले के ज़माने में लोग ऐसे नहीं थे, बहुत सोशल थे, बहुत कुछ लोग अच्छे मिलते हैं, ऐसा नहीं है, हमारे नीचे वाले भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब ये डर रहता है ना कि उतना ही बोलो कि जितना रिश्ता चल सके, या नहीं होता है। और अभी तो बच्चे बीमार होते हैं, जो भी होता है तो दूसरे पहले अपना एकदम घर जैसा समझते थे, अभी नहीं। हाँ ऐसा नहीं, कहेंगे तो कर देंगे, लेकिन केयर उतना नहीं करते हैं जितना कि पहले ज़माने में लोग अपने से हिसाब से, चलो डॉक्टर क्या दिखा लेते हैं, ये कर लेते हैं, घरेलू उपचार बताते थे, ये करते थे वो करते थे। अब हमारे ज़माने में नहीं, अभी भी जो ये हमारे एज की या मम्मी की एज की लोग हैं वो केयर करेंगे, वो लोग बहुत ही ध्यान देंगे आपको बच्चों के प्रति, लेकिन अब उससे ऊपर वाले लोग नहीं देते हैं। और किसी को विश्वास भी नहीं है ना कि हम अपने पे भी ले लेते हैं कि नहीं हो विश्वास होता है। अब नवरात्रि के दिन है तो वो कोई भी चीज़ होता है ना, लोग कि नहीं नवरात्रि है तो फिर अपने काम में ही बहुत बिजी हो जाते हैं। तो आज तो था नवरात्रि का अष्टमी, तो हम लोग व्रत थे, तो बाबू को थोड़ा सा कर्सिव राइटिंग मैं सिखा रही थी, क्योंकि इनको कर्सिव राइटिंग नहीं आती है। मैम ने कहा कि इसको कर्सिव राइटिंग आप थोड़ा सा सिखाइए, बाकी तो ये सब कर ही ले रहा है, लेकिन कर्सिव राइटिंग इसको आता नहीं है, बस प्लेन लिखने आता है, स्मॉल लेटर कैपिटल। हम कहे हाँ मैम LKG में इसका वही कोर्स था, कर्सिव तो नहीं था इसके कोर्स में। तो करिए कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा मेहनत करिए, हम थोड़ा सा मेहनत करेंगे, आ जाएगा। बच्चे को तो हर चीज़ सीखने को मिल ही जाता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? आज मैंने खाना नहीं बताया क्योंकि आलू वही भुना था मैंने, और जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो इसलिए मैंने आज नहीं बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन होता है ना कि अभी तो फिर वही साबूदाना फ्राई किया मैंने बस, और छाछ दोपहर में हम लोग वही खाए थे, और सुबह आलू फ्राई करके इनको दे दिया था मैंने। और शाम को देखते हैं कुछ बनाऊंगी अलग तो ठीक है, नहीं तो साबूदाना ही खाऊंगी। तो फिर उसके बाद उसमें क्या बताऊं, फिर वही हो बाबू का, तो बस आलू का पराठा सिंपल सा बनाऊंगी रात के लिए, वो आलू बॉइल्ड है तो उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं हो। आज मेरा मन भी नहीं कर रहा था खाना भी कुछ अलग नहीं बनाने का मन कर रहा था। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देगा, शेयर कर देगा, और न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।